हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 2025 में भी सेम टू सेम आ गया है। एक बार आया था यही सवाल कि नीचे लिमिट π/4, ऊपर भी π/4 बना दी थी। यहाँ π/2 के साथ दे रखा है। तो याद रखिएगा, आप लोग अगर 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक बार 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर पर ज़रूर नज़र डाल लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक साल के बाद रिपीट हो रहे हैं। ओके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 2023 का जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको बीसी का समझ में नहीं आ रहा है, बीसी सेट का देखिए, वो आपको मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं 2025 के सेट में, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। यहाँ थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, याद होगा शायद आप लोगों को। इस तरीके से प्रॉपर्टी थी -a से लेकर a fx dx। इसके दो मान आते थे। एक मान तो आता था ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर a fx बन जाता था ना, एक आता था 0। ये कब आता था? ये कहता था अगर आपने x जगह -x रख देना भाई, अगर माइनस बाहर निकल के नहीं आता है तब। और ये कहता था कि अगर भैया माइनस आपने रख दिया है x फंक्शन में तो होगा माइनस बाहर आ जाएगा तब 0 लिखना है। तो हमारा फंक्शन तो साइन स्क्वायर है ना। अब साइन स्क्वायर है तो अगर हम साइन स्क्वायर में जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस लगा दें तो क्या निकल कर आएगा बताओ? आप सब जानते हैं कि साइन में आप लोगों ने अगर माइनस लगा दिया है तो माइनस तो बाहर निकल कर आ जाएगा ना। यानी कि इस केस में क्या होगा, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक चीज़ और भी है ना, ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर होने की वजह से माइनस खत्म, ओनली स्क्वायर आ जाएगा साइन पर। तो हमने देखा, हमने एंगल में माइनस लिया, यानी कि जहाँ x था वहाँ माइनस लिया और कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाला तो फंक्शन लोड का पॉजिटिव में आ गया, यानी कि लोड का वही आ चुका है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी ना, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो 0 से लेकर π/2 ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x dx और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस। बात समझ में आ गई आपके? यहाँ लिख दो सिर्फ इतना प्रगुण से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। इसे समीकरण नंबर चाहे इसे 1 बोल दो। एक बार प्रगुण फिर लगा देते हैं। मैं इसको प्रगुण से करा रहा हूँ। 2025 में मैंने जो कराया था बिना प्रगुण वाला कराया था। अब वहाँ से भी देख सकते हैं, प्रगुण मैंने यहाँ लगा दिया है तो यह बन जाएगा ट्वाइस। और प्रगुण कौन सी लगाई? प्रॉपर्टी एक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर π/2 माइनस x, जहाँ x है वहाँ पर π/2 यानी अपर लिमिट को घटाकर रख देते हैं और ये dx बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में हमारे आ चुकी है। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका कितना, 90 - थीटा है ना, तो कॉस बन जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपकी बन जाएगी 2। समीकरण 1 तो आपके पास ये है और समीकरण दूसरी ये है। समीकरण 1 2 को जोड़ लो, है ना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ लेते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ i + i, राइट को राइट के साथ 0 से लेकर π/2 था, आगे ट्वाइस था और साइन स्क्वायर था dx। एक तो ये था। दूसरी समीकरण क्या थी? 0 से लेकर ट्वाइस था, 0 से लेकर π/2 था और कॉस स्क्वायर x था और dx था। कुछ कॉमन आ सकता है वो ले लो, 2i बन जाएगा। यहाँ दोनों में समाकलन में 2 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, दोनों के साथ dx भी कॉमन आ जाएगा और समाकलन भी कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब समाकलन भी कॉमन, 2 भी कॉमन। समझ पा रहे हैं आप बात? अंदर कौन बचेगा? सिर्फ यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। क्या अंदर के रिजल्ट को आप जानते हो? अच्छा, 2 से 2 काट दें, यहाँ पर 2 से 2 काट देते हैं। चलिए, i बराबर अंदर के रिजल्ट जानते हो आप कितना बना? हाँ, हम जानते हैं अच्छे तरीके से, तो 1 होता है, ठीक है। अगर आपको पता है इतना तो आप आगे करिए। 1 का बन जाएगा x, लिमिट 0 से लेकर π/2। आप बिना प्रॉपर्टी लगाए भी कर सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी लगाए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। परेशान न होइए प्रॉपर्टी को देखकर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।